हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो संडे का दिन है लेकिन हमें कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला है। बैक टू बैक वर्क हमें करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी ये कंट्रोवर्सी होती है, चाहे जगत भैया वाली हो चाहे जगत दीदी वाली हो, ये वीकेंड्स पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पता नहीं क्यों। ये मतलब ना तो खुद शांति से बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि कम काम करना पड़ेगा। ऑडियो वाला वीडियो थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, पॉडकास्ट मेरा लेट हो गया, अभी मैंने सुबह ही बनाया है, तो वो सुन लेना आप लोग, तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा डाउट लगता है कि मैं जगत दीदी को सपोर्ट करती हूँ, उनकी सपोर्टर हूँ, या मैं उनकी इमेज को वाइट वॉश करना चाहती हूँ, उन्हें देवी बनाना चाहती हूँ। बट आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है भाई, मुझे नहीं समझ में आता। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जो वीडियोज़ और व्लॉग्स आते हैं वो देखती हूँ मैं, और कुछ अगर मेरे पास प्रूफ आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है तो उसके बिहाफ पर ही मैं बात करती हूँ। हवाई तीर मैं नहीं चलाती, ठीक है। तो अब ये जो रिकॉर्डिंग लीक हुई है जगत दीदी की, जो कि अब हर चैनल्स पर आपको दिखाई दे रही है लगभग, और एक वीडियो भी हो चुका है वायरल, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके बाद जो जगत दीदी हैं वो प्रकट हो चुकी हैं। अब जगत दीदी एक्टिव हो चुकी हैं। जगत दीदी ने पिछले वाली कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं बोला था, वो बिल्कुल चुप हो गई थी, लेकिन आज उन्होंने कम्युनिटी भी छाप दी है और वो लाइव भी आ गई हैं। तो पहले हम जगत दीदी की कम्युनिटी को पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और इस कंट्रोवर्सी में बहुत मजा आने वाला है, मतलब पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठना। तो बस हमारा जो चैनल है उस पर अपडेटेड रहना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो अब शुरू करते हैं हम भाई कम्युनिटी के साथ जो दीदी जी ने छापी है। किसी की मुझसे क्या दुश्मनी है कि शांति से जीने नहीं दे रहे हो मुझे। फेक आईडी से गंदे गंदे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। सालों पुरानी बातों को निकाल रहे हो। अब मुझे धमकाया जा रहा है। मेरी बेटी को और मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। यूट्यूब छोड़ने की धमकी दी जा रही है। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने सारी लिमिट ही पार कर दी है। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। जहां मैं गलत नहीं हूं वहां इन लोगों के गलत मंसूबे मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे इतना क्यों धमकाया जा रहा है? मैंने अभी ऐसा क्या किया है? पुरानी बातों को अब फिर से क्यों दोहराया जा रहा है? और ये जो रिएक्शन वाले हैं उनके पास ऐसी चीज़ें और पर्सनल बातें पहुंचा कौन रहा है? बस हो गया, बस। या तो जवाब दो कि किसने दिया है, या तो बकवास करना बंद करो। मेरे पीछे पड़ने का कोई कारण है? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। अपने व्यूज के लिए इतना नीचे गिर रहे हो। मेरी बेटी को इतना गंदा बोल रहे हो। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है क्या? मुझे धमकी देना बंद करो, नहीं तो मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इतनी झूठी बातें करने से आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? अब आपकी हर झूठी बात का सही जवाब मिलेगा। तो जगत दीदी, हम तो कब से वेट कर रहे थे कि आप अपनी मतलब जो भी झूठी बातें चल रही हैं जो आपके अकॉर्डिंग झूठी हैं, तो उन पर आप जवाब दोगी, लेकिन आपने तो कभी जवाब दिया ही नहीं। आपके ऊपर तो न जाने कौन कौन से इल्जाम लग गए। पति चोर, है ना, लुटेरी दुल्हन, न जाने क्या क्या आपको बोला गया, आप पर इतने एलिगेशंस लगे। तब आप इतना शांत कैसे रह गई और आज अचानक से आप ऐसे फट पड़ी हो? मतलब क्या बात है? इस बार सही नब्ज पकड़ी गई है क्या आपकी? क्योंकि भाई हम लोग तो अभी तक यही बोल रहे थे ना कि बेचारी के चरित्र का हनन हो गया है, छोड़ो हटाओ पुरानी बातें हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब आप आई हो फुफकार मारते हुए, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है सही नब्ज पकड़ ली गई है आपकी, है ना। और इनका कहना है कि किसी रिएक्शन चैनल वालों की पर्सनल दुश्मनी रिएक्शन चैनल वालों की कभी किसी से हुई ही नहीं है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ कि कुछ पीआर होते हैं, जैसे आपने भी कबूला है लाइव में कि कुछ पीआर होते हैं, हमारे भी पीआर हैं, तो ऐसे और लोगों के पीआर होंगे जो बोल रहे होंगे, वो हम मान सकते हैं। लेकिन ये पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। ये तो भाई एक तरीके का गंदा प्रोफेशन है। जो लोग गंदा काम करते हैं ना, इससे पैसे खा के उसके बारे में बोलना, उससे पैसे खा के उसके बारे में बोलना, तो वो तो एक गंदा प्रोफेशन है जो आप भी कर रहे हो ना, आपकी भी पीआर टीम है। और एक तरफ इनका कहना है कि मतलब ये सारा ठीक रहा, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फोड़ना मुझे समझ में नहीं आता। अगर रिएक्शन चैनल वाले भी कोई बात कर रहे हैं या कुछ प्रूफ्स रख रहे हैं, पहली बात तो वो सही बात नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो ज्यादा गलती उसकी है जो वो प्रूफ्स उन तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इट्स बिजनेस, है ना। बिजनेस है, सबको पता है कि व्यूज बढ़ेंगे और डॉलर्स छपेंगे, तो सब अपना काम कर रहे हैं। अब सामने से किसी को ऑफर मिल रहा है कि लो भाई तुम्हारे पास ये तुरुप का इक्का है, या जो भी बोला जाता है, तो तुम बढ़िया जो है डॉलर अर्न कर लोगे अगर तुम ये चीज़ें करोगे, तो कोई क्यों पीछे हटेगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं, है ना। हर कोई ऐसा तो होता नहीं है, और आपका जब ईमान डगमगा सकता है तो दूसरों का भी डगमगा सकता है। तो इनका पूरा जो ठीकरा है ये रिएक्शन चैनल वालों पर फोड़ रही हैं, और सिंपैथी गेन करने के लिए इनका कहना है कि मुझे धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। किससे?
फेक आईडी से आ रहे हैं गाइस। जगत दीदी को जो धमकी भरे मैसेजेस हैं वो फेक आईडी से आ रहे हैं और इनकी बेटी के बारे में बुरा बुरा बोला जा रहा है। तो जगत दीदी आप ये फेक आईडी शो करके और ये धमकी भरे मैसेज शो कर दो, है ना। जैसे आप बोल रहे हो कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कि आपको किस फेक आईडी से ये वीडियोस आ रहे हैं उसको पब्लिक करो। तो पहली बात, आप कोई होते नहीं हो जिनको हम जवाब दें। ना मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, ना मैंने कभी ऐसी कुछ बात की है। जो बात मैंने देखी, जो मैंने क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि वो वीडियो मैं प्रॉपरली देख भी नहीं पाई थी, मुझे बस टिंगे टिंगे ज़्यादा याद रह गया उसमें, और वो चीज़ मैंने बता दी थी। इसके अलावा आप लीगल जाओ तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन भेज रहा है, किसके पास आया, फेक आईडीज किसकी थी। आप लीगल जाओ। और आपको जिस पर शक है ना, क्योंकि पुलिस सबसे पहले पूछती है कि आपको शक किस पर है, तो आप उस इंसान का नाम लेना जिस पर आपको शक है, क्योंकि आपको शक लप्पू और लप्पी पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और उन कुछ रिएक्शन चैनल वालों पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जिनसे आपकी खासम खास दुश्मनी है, उन पर आपको शक नहीं आ रहा है। आपको शक किस पर आ रहा है मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। वैसे आप करो, शक बनता है आपका करना, क्योंकि आप ज्यादा जानते हो कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। भाई मेरे लिए तो कोई भी दूध का धुला नहीं है, मैं किसी को भी यहाँ पर क्लीन चिट देने वाली हूँ नहीं कि भाई ये सही है वो गलत है, वो गलत है ये सही है। मैं ये चीजें तो करती ही नहीं हूँ। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मतलब आपके खिलाफ प्रूफ्स कोई बांट रहा है और आपको उस पर शक है कि भाई ये बंदा हो सकता है, तो जाओ ना, लीगल जाओ, कंप्लेन करो। है आप दूसरों से कह रहे हो फेक आईडी से आ रहा है तो मुझे यूआरएल भेजो, आप कहीं की दरोगा लगी हो जो हम आपको यूआरएल भेजेंगे या कुछ भेजेंगे। जब हमसे प्रॉपरली कोई पूछने आएगा तो हम उसको देंगे, पुलिस वाले पूछताछ करेंगे, हम उनको देंगे। तो उनको भेजो, फिर पता चलेगा कि कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्यों आया था। और ऐसे ही जैसे फिर आप बोल सकते हो कि फेक आईडीज पब्लिक करो और बताओ, स्क्रीनशॉट डालो, तो आप भी प्रूफ करो ना। आप भी प्रूफ करो कि कौन सी फेक आईडी से आपको ये जो है धमकी भरे मैसेजेस आए हैं, या फिर आप सिंपैथी गेन करने के लिए ये कम्युनिटी छाप रही हो, है ना, वो फिर आप भी प्रूफ करो। अच्छा, मैडम बोलती है कि ये बहुत पर्सनल बातें हैं जो लोगों को पता चल रही हैं, तो ये या तो मेरी फैमिली वाले जानते हैं या मैं जानती हूँ। एक तरफ कह रही हैं झूठी बातें हैं और एक तरफ कह रही हैं बहुत पर्सनल बातें हैं। अब पहले ये डिसाइड कर लो कि बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब ये सच था या ये झूठ था, क्योंकि एक तरफ आप बोल रही हो झूठी बातें हैं और फिर आप बोल रही हो कि पर्सनल बातें हैं जो केवल फैमिली के अंदर हुई थी। तो यानी कि जो बात हो रही है कि आप गई थी जबलपुर, आपने जो है आपने शादी नहीं तोड़ी, सामने से तोड़ी गई है, वो सब सच है, क्योंकि आप कह रही हो वो मेरी फैमिली बस को पता था, ये बाहर कैसे आया। तो मतलब आप खुद फंस रही हो अपनी बातों में, समझ रही हो आप लाइव में क्या क्या बोलकर चली गई हो, है ना। और इनका कहना है कि ये जो प्रूफ पहुंचाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये गलत है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ऐसा मत करो, और अगर कुछ कर रहे हो तो प्रूफ के साथ बताओ कि किसने भेजा है। और अगले ही पल ये लोग क्या बोलते हैं कि मुझसे भी कांटेक्ट करें कुछ रिएक्शन चैनल वाले, मैं भी बहुत सारे प्रूफ्स आप लोगों को देना चाहता हूं। तो मतलब ये लोग जो प्रूफ बांट रहे हैं और ये लोग अगर आपके खिलाफ प्रूफ शो कर रहे हैं तो वो गलत है, वो एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन अगर आप किसी और के खिलाफ प्रूफ बांटने को तैयार हो किसी रिएक्शन चैनल वाले को, तो वो एथिक्स के बिल्कुल अनुरूप है ना जगत दीदी। और जगत दीदी को लप्पू लप्पी पर बिल्कुल शक नहीं होगा, लप्पू लप्पी को गलत बोलेंगी ही नहीं। मैं तो 100% श्योर हूं कि सामने वाला पक्ष ये नहीं कर रहा है। ये किसके शब्द है? जगत दीदी के। क्यों? क्योंकि जगत दीदी को उनसे बहुत ज्यादा खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है उनसे, क्योंकि उनके पास जगत दीदी का बहुत कुछ है, जगत दीदी का बहुत कुछ है। तभी तो जगत दीदी का कहना है कि मैं लुटेरी दुल्हन नहीं हूं, मेरे पैसे मुझसे लिए गए, मेरे उल्टे पैसे उनके पास है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि आप अपने पैसे भी नहीं मांग पा रहे हो? क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है आपका, है ना। तो बहुत कुछ जब जिसके पास होता है ना वही सर्कुलेट कर सकता है, और आपके कुछ चंद जो चाहने वाले हैं। और अगर आपको जगत जीजा पर शक हो रहा है तो आप उन पर भी कार्यवाही कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई दूध का धुला नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो विक्टिम है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है वो चाहे सगाई, अब आप घुमा रहे हो कि वो सगाई के पहले का है, सगाई के बाद का है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है कि आप के घर में उनकी कोई इज्जत तो थी नहीं, है ना। ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा था? और मुझे नहीं लगता कि वो सगाई के पहले का वीडियो होगा, क्योंकि जिस अधिकार से वो बोल रहे थे कि फ़ोन नहीं उठाती हैं, बात नहीं करती हैं, जो अधिकार वो वहाँ शो कर रहे थे ना, वो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर अनजान लोग नहीं शो करते हैं। वो सगाई के बाद का ही जहाँ तक वीडियो था, लेकिन आप यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हो। अब इसके बाद एक और जो ऑडियो लीक होता है जिसमें ये गालियाँ दे रही हैं, तो इनका कहना है कि वो ट्रेन का था, वो ऐसा था, सुबह सुबह मैंने वो बोला है, वो कोई मुझे, तो वो अब जब इनकी बातें मैंने सुनी है तो मैं जितना डिकोड कर पा रही हूँ, तो क्या होता था कि जगत दीदी बहुत सारी
ऐसी हरकतें करती रहती थी और जब इनको कोई कमेंट करता था तो ये उसको वॉइस नोट भेज कर धमकाती थी। कुछ होते थे ना इनके सब्सक्राइबर्स या हो सकता है इनका कोई जानने वाला, तो वो क्या करता था कि इनको वॉइस नोट भेजता था और गाली देता था कि उचक रही है, मतलब इतना नाच रही है, गा रही है, इतना मस्त है, ये है वो है, और मतलब दूसरों के घर में ये करके वो करके, तो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ होगा। तो उन्होंने वॉइस नोट इन्होंने उसको गरियाने वाले भेजे होंगे, क्योंकि इन्हें उस समय अपने आप पर इतना घमंड था, इनको ये था कि भाई मैं अबला वाली जो मेरी इमेज है वो इतनी हो चुकी है कि अगर मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूंगी ना, मैं आग यहाँ पर मतलब जला दूंगी तो भी मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये दम से जो है धमकाती थी और हर कुछ गालियां वालियां सब दे देती थी। तो वो कोई वॉइस नोट है मुझे ऐसा लगता है, या जो भी कॉल पर बात हुई हो या जो भी हुई हो, तो वो जो है दीदी के खिलाफ सेव कर ली गई है और अब उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ये जेसिका का नाम ले रही हैं। और जेसिका का नाम लेने की के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस वक्त का ऑडियो है जब जेसिका ने कुछ चीज़ें रिवील करना स्टार्ट की थी। और जब रिवील करना स्टार्ट की थी तो लोग इनको कमेंट कर रहे थे जो जेसिका को पसंद करते थे, तो उनको ये सब बोल रही थी, ये सब इनको जो है वॉइस नोट में भेज रही थी। क्योंकि बहुत लोग उस टाइम पर ऐसे सामने आए थे जिन्होंने इनकी रिकॉर्डिंग, इनके स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि ये कैसे धमकाती थी कि मैं तुम्हारी आईडी पब्लिक कर दूंगी, मैं तुम्हारा जो है अपने डीप उस पर स्टोरी पर शेयर कर दूंगी, मैं तुम्हारी मतलब फजीती कर दूंगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं लेडी डॉन हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर मतलब चारों तरफ छाई रहती हूं, मैं जो कहूंगी सब मानेंगे, क्योंकि मेरे मुंह से बद्दुआ निकलती है, लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं, बद्दुआ निकलती है तो वो सच हो जाती है। तो ये जो था ना, इनमें एक अलग ही लेवल का घमंड था जो उस वाली रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब ये लाइव आई तो इन्होंने लप्पू और लप्पी की फैमिली को ज्यादा नहीं बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनसे डरती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है ना, और वो कुछ बोलेंगे तो इन्होंने लीगल जो वो किया है तो वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो अब वो इस तरीके से करवा रहे हैं। बट इनका शक जा रहा है शायद कहीं और, इनका शक मेनली जा रहा है महल की साइड, जो मुझे समझ में आ रहा है इनके ब्लॉग से। इसी लाइव में इन्होंने फिर से जो है जेसिका को टारगेट किया है। इनका जो कह रही है ना, जो विदेशों में अफेयर चल रहा है, यहाँ पर भी अफेयर है, तो वो जेसिका के हस्बैंड को लेकर ये यहाँ पर बात कर रही हैं, क्योंकि विदेश में वही हैं, ज़्यादातर वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और यहाँ भी आते जाते रहते हैं, तो उनका जो वर्क है तो उस हिसाब से कभी हो सकता है जेसिका ने इनसे कुछ ऐसी बात की हो या कुछ कह दिया हो ऐसा, तो इन्होंने उसको प्रूफ बनाकर रख लिया हो, रिकॉर्ड करके रख लिया हो। तो वही ये बता रही हैं कि उनके अफेयर्स जो विदेशों में चल रहे हैं, क्योंकि जो मेहना जी हैं उनके हस्बैंड का तो विदेश में चलेगा नहीं, तो ये यहाँ इनकी बात कर रही हैं। और अगले ही पल ये मेहना जी की भी बात करती हैं और कहती हैं कि वो जो मेरे साथ दिन रात रही, मेरी दोस्त बन के रही, उसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, मैं ऑडियो सुना दूंगी और आप आवाज़ से समझ जाओगे कि कौन है। तो इनके पास ऐसे ही सबके खिलाफ प्रूफ थे। तो जो मुझे एक कमेंट आया है अभी कि जो मेहना जी हैं उन्होंने गलत किया, उन्होंने किसी के पति का अफेयर किसी से चलवा दिया। तो देखो यार, किसी के पति का अफेयर किसी से चलवा कोई नहीं सकता है, कोई जबरदस्ती एक दूसरे को ऐसे भिड़ा नहीं देता है, कोई एक दूसरे को ऐसे कमरे में बंद नहीं कर देता है कि मैं तुम्हें कमरे में बंद करती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करना होगा, एक दूसरे के प्यार में गिर जाना होगा तुम लोगों को। तो ये चीज़ कोई नहीं करता है। हाँ, वो मैं मानती हूँ कि जो उनसे गलती हुई है कि उन्होंने अपनी सहेली का गलत काम में साथ दिया। तो ऐसा कई बार ना बहुत लोग करते हैं, गलती में भी साथ देते हैं, क्राइम पार्टनर्स बन जाते हैं लोग वो दोस्ती दोस्ती में। और हो सकता है कि उनको ये, क्योंकि कह रही हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, और मेहना ने बोला भी था है ना कि मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर मुझे ब्लैकमेल किया जाता था, अगर मैं समझाती थी या पीछे हटने की कोशिश करती थी तो रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। तो आज वो चीज़ प्रूव हो गई है इनके लाइव से कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सुना दूंगी। तो उस रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर ये लोगों को डराती धमकाती थी और कहती तो रही कि मैं सब प्रूव रख दूंगी, मैं बहुत कुछ बोलूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन करा कुछ नहीं इस लाइव में। बस धमकी आई, लेडी डॉन की तरह धमकी देकर चली गई और बोलकर चली गई कि भाई वो विपक्ष नहीं कर रहा है, ये सब कुछ वो विपक्ष नहीं कर रहा है। तो मुझे इनकी भाई बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। अगर इतना खौफ है उनका तो फिर मत कूदो मैदान में, और मैदान में कूद रहे हो तो सबको लपेटो। जो जो आपको लग रहा है शक की सुई, तो भाई रिएक्शन चैनल वाले सब पर उठा रहे हैं शक की सुई कि वो तो भाई लप्पू एंड फैमिली भी हो सकती है, वो कुछ रिएक्शन चैनल भी हो सकते हैं जिनकी आपसे दुश्मनी है, जिनसे को आपने अपना जो है स्पीकर बना दिया था, स्पोक पर्सन बना दिया था, वो भी हो सकते हैं। फिर वो भी हो सकते हैं हालांकि जिनसे आपकी शादी हो रही है। फिर आप देवर देवरानी पर भी शक कर रहे हो। तो बहुत से लोग हैं जिन पर आप शक कर रहे हो, लेकिन आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो कि वो नहीं कर सकते ऐसा। तो ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है कि वो नहीं कर सकते। तो यहाँ मुझे जगत दीदी बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करती नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी डरी हुई हैं, बहुत ही सही नब्ज़ इनकी दब चुकी है, बहुत ही सही नब्ज़ दबा दी गई है, जिससे ये बौखलाई हुई हैं और सारे के सारे अब जो है सोशल मीडिया पर आकर धमक गए हैं। तो भाई अब की बार आए हो तो 100% खोल कर जाना, लपुआ की तरह हरकतें मत करना जैसे लपुआ करके पछता रहा है। क्योंकि लपुआ पहले कह रहा था 5% ही बताया है, 5%, फिर बाकी का 95% वो बता ही नहीं पाया। वो चाहता था, वो मालूम क्या सोच रहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा,
रहूंगा तो 5-6 महीने कंट्रोवर्सी रगड़ेगी और मेरे जो डॉलर्स हैं वो अच्छे खासे बनते रहेंगे, है ना। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि जगत दीदी ने जो है स्टे लगवा दिया उनकी इन हरकतों पर, तो जो बाकी का 95% था वो सामने नहीं आ पाया। और जगत भैया जो है ना, उनको उस चीज़ का बहुत मलाल हो रहा है आज तक, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं ना शाणा कौआ गू पर गिरे, तो वो बहुत सयानगिरी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सयानगिरी कर रहे थे कि 95% के चक्कर में मैं ऑडियंस को बांधे रखूंगा और बहुत लंबी ये कंट्रोवर्सी चलाऊंगा, धीमे धीमे सच्चाई लाऊंगा। धीमे धीमे के चक्कर में नहीं ला पाए, 5% पर ही उन्हें रुकना पड़ गया। तो अब हो सकता है, मुझे तो पूरा भाई डाउट लप्पू और कुछ रिएक्शन वालों पर है जो मिली भगत कर रहे हैं, जिनकी अभी जगत दीदी से बन रही है। बाकी अगर महल भी है इसके पीछे तो आगे आने वाले वक्त में चीज़ें क्लियर होंगी, और जब भी क्लियर होंगी तो जो भी था इसके पीछे उसकी भी प्रॉपर बैंड बजाई जाएगी। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि अभी जगत दीदी के बारे में आ गया है तो जगत दीदी की बैंड बज रही है, तो बहुत लोग तालियां पीट रहे होंगे पीछे पीछे, तो अभी जगत दीदी की बैंड बजेगी, है ना। जैसे अभी लप्पू लप्पी की बज रही थी, अब जगत दीदी की बज रही है। इसके बाद आने वाले वक्त में उसकी भी बैंड बजेगी, जिसने ये सब जो है लाकर सोशल मीडिया पर रखने की कोशिश की है। तो जो भी है इसके पीछे, वो बहुत ज़्यादा देर तक खुशी मना ले, जितनी देर तक मना सकता है, बहुत ज़्यादा देर तक वो भी खुश रहने वाला है नहीं है। उसकी भी बहुत जल्दी फजीती होने वाली है, और उसके लिए बने रहिएगा आप लोग। बिल्कुल पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न चाय वाय सब लेकर बैठना। अब तो भाई बहुत सारा काम मिलने वाला है सबको, है ना। बिजनेस बहुत ज़्यादा अब पीक पर होगा इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, पॉडकास्ट आएंगे, मेन चैनल से भी मैं वीडियोस अब लाऊंगी, तो बने रहना दोनों चैनल पर, आप लोग अपडेटेड रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो रहा हो तो वो भी बता देना, हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में या वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।